हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 7 में ऐसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ ए रूम दिया गया है और पूछा गया है कि हमें लॉन्गेस्ट टेप का लेंथ निकालना है जो कि ये 3 जो डायमेंशंस है उसको एग्जैक्टली मेजर कर सके। और 8 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, जैसे 312 मैंगो बाइट्स, 260 एक्लेयर्स एंड 156 कॉफ़ी बाइट्स हैं। तो ये सारे चॉकलेट को मिला के हमें ईच पैकेट में रखना है ताकि एवरी पैकेट में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो। ऐसा नहीं कि किसी पैकेट में ज़्यादा है और किसी पैकेट में कम है, ऐसे होना चाहिए ताकि एवरी पैकेट में सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन ए पैकेट हम कितना डाल सकते हैं, ये पूछा गया है। जब भी आप देखिए कि लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम नंबर ऐसे कुछ पूछा गया हो तो उस केस में जनरली हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कभी दिए गए हों तो आप उस केस में स्टेप वाइज सॉल्व करके फिर जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एचसीएफ निकालिए। अगर 2 नंबर है तो एचसीएफ निकालना इजी होता है, 3 नंबर है तो वही कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालिए। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें एक टेप का लेंथ फाइंड आउट करना है जो कि ये जो 3 डायमेंशंस हैं उसको एग्जैक्टली मेजर कर सके, यानी लेंथ को भी मेजर कर सके, ब्रेथ को भी मेजर कर सके और हाइट को भी एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो इसको हम लोग ऐसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि 8.25 मीटर, 6.75 मीटर, 4.50 मीटर दिया गया है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट है। हम लोग जब डिवाइड करके एचसीएफ निकालेंगे तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो मीटर में दिया गया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर आपको पता है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब चाहें तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द रूम पहले हम लोग ऐसे करेंगे, इक्वल टू 8.25 मीटर इक्वल टू 8.25 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 825 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ ऑफ द रूम सिमिलरली 675 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू 4.50 मीटर। ये 4.50 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकें। तो 4.50 इंटू 100 करने से हमें 450 सेंटीमीटर मिलता है। आई होप आप लोगों को याद है जब हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे 6.75 इंटू 100 है, तो विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट आप 675 इंटू 100 कर दीजिए, तो 67500। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, इसलिए बैक से काउंट करके 1 2 डॉट ऐसे लगाइए, तो 675 सेंटीमीटर निकलेगा। क्योंकि ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट आप 450 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कीजिए, 45,000 मिलता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर से, तो बैक से काउंट कीजिए 1 2 डॉट, तो आपका 450 सेंटीमीटर निकलेगा। क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरोस है और ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता। सिमिलरली यहाँ भी 82500 आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर से, इसलिए बैक से काउंट करके 1 2 डॉट लगाइए, ये 825 सेंटीमीटर फिर आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरोस हैं तो ज़ीरो का कुछ वैल्यू नहीं। तो पहले हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लिखेंगे द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज द एचसीएफ ऑफ 825, 675 एंड 450। अभी एनी 2 नंबर्स लेके एचसीएफ निकालेंगे। मैं यहाँ पे 675 और 450 का एचसीएफ निकाली हूँ, तो 675 डिवाइडेड 450, तो 450 1 जा 450 माइनस करेंगे 5
7 माइनस 5 2, 6 माइनस 4 2। अभी ये 450 ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो 225 इंटू 2, 5 2 जा 2 5 जा 10, 0 रखे 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, 450 है। तो 225 2 जा 450 माइनस करेंगे 0। अभी ये 225 और जो नंबर बचा है यानी 825, ये दो नंबर को हम लोग ले चुके हैं। तो 225 और 825 जो बचा है नंबर, ये दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ देखिए 25 डिवाइडेड बाय 225। तो देखिए 225 इंटू 3 जब हम लोग करते हैं, 3 5 जा 15, 5 रखे 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। तो 225 इंटू 4 करने से हमारा 800 से ज़्यादा हो जाता है। तो 225 इंटू 3 हम लोग लेंगे, 675 माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 0, 2 से 7 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करें, 12 माइनस 7 5, अभी यहाँ 7 होगा, 7 माइनस 6 1, 150 डिवाइडेड बाई 225। तो 150 1 जा 150, क्योंकि 152 जा 300 है। तो 5 माइनस 0 5, 2 से 5 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करें, 12 माइनस 5 7। अभी ये जो नंबर है यहाँ पे आएगा 150। तो 7 5 2 जा 150 माइनस करेंगे 0। तो ये 3 नंबर का एचसीएफ है 75। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज 75 सेंटीमीटर। ये आंसर में लिखा गया है। या एक दो लाइन और हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो राइटिंग पार्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे पहले लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 675 and 450 is 225. Now we have to find HCF of 825 and 225. तो यहाँ HCF निकालने के बाद लास्ट में लिखेंगे therefore the required length of tape is 75 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जैसे मैं पहले एक्सप्लेन की थी, एक बॉक्स में 312 मैंगो बाइट्स, 260 एक्लेस और 156 कॉफ़ी बाइट्स हैं। तो ये 3 चॉकलेट को मिक्स करके एक पैकेट, एक नहीं बहुत सारे पैकेट में पैक होगा, ताकि एवरी पैकेट में सेम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हों और पैकेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ पैक हो सके। जो भी पैकेट का डायमेंशन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ पैक हो सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टॉफ़ीज़ एक पैकेट में पैक हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितने, सबसे ज़्यादा टॉफ़ीज़, उसका नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि एक बैग में पैक हो सकते हैं, जो कि एक पैकेट में पैक हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ जो एक पैकेट में पैक हो सकते हैं, उसको निकालने के लिए हमें एचसीएफ ऑफ ये जो 312, 260 और 156 निकालना है। तो पहले हम लोग किसी भी दो नंबर को ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 260 और 156 को ली हूँ। 156, तो 156 1 जा 156 माइनस करेंगे। 0 से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे। तो 10 माइनस 6 4, अभी यहाँ पे 5 होगा, 5 माइनस 5 0, फिर 2 माइनस 1 1, अभी 156 यहाँ पे आएगा। तो 104 1 जा 104 माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 0 5, अभी 52 डिवाइडेड बाई 104 करेंगे। तो 52 इंटू 2 करने से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 104। तो 52 2 जा 104 माइनस करेंगे 0।
तो HCF ऑफ 260 और 156 52 है। हम लोग ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 260 and 156 is 52. Now we have to find the HCF of 52 and 312. तो 312 डिवाइडेड बाय 52 हम लोग करेंगे। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। तो हम लोग 52 इंटू 6 लेके ट्राई करेंगे। 6 2 या 12, 2 रख के 1, 6 5 या 30 प्लस 1 31। तो 52 इंटू 6 312 है, माइनस करने से 0। तो फाइनल HCF हमारा 52 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट इज़ 52। तो HCF ये 3 नंबर जो दिए गए हैं 312, 260 और 156, ये 3 नंबर का HCF है 52। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 52 है। तो ईच पैकेट में मैक्सिमम हम लोग 52 टॉफीज़ पैक कर सकते हैं। तो ये आंसर को ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा वर्कशीट 5 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में LCM के बुक के एग्जाम्पल समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। थैंक यू।